हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th के अंदर घुस चुके हैं और हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स वाला चैप्टर। तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The number or function are called the elements or the entire of the matrix. अब बच्चों मैट्रिक्स जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर ये जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं या फिर नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, नंबर्स जो यूज़ हो रहे हैं, फंक्शन जो यूज़ हो रहे हैं, वो क्या है बच्चों, ये इसके एक एलिमेंट्स हैं। बच्चों ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये वाला जो ब्रैकेट है ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यही इसको डिनोट करता है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये मैट्रिक्स नहीं माना जाएगा। ठीक है। और बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे मानो ये और ये, इसका मतलब जो सीधा चल रहा है वो हमारी रो कहलाती है, और जो ऊपर से नीचे चल रहा है वो हमारा कॉलम कहलाता है। ठीक है। और बच्चों इसके अंदर क्या सिस्टम रहता है, जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये देखो, ये 2/3 का मैट्रिक्स है, सॉरी, हाँ 3/2 का मैट्रिक्स है। ये किसका है, ये 2/3 का है, और ये 3/3 का है। बच्चों ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि बच्चों क्या होता है इसमें, रो इंटू कॉलम, यानी जितनी रो है इंटू कॉलम। उससे हम मालूम भी कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि जो ऑर्डर वो क्या है। तो जैसे मैंने देखो नीचे लिखा, ए हैज़ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स एंड बी हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, 2 रो है 3 कॉलम है। ठीक है। एंड सी हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये क्या है, 3 × 2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो रोज के लिए डिफाइन होता है, जो होता है m, और जो 2 है ये n से डिनोट होता है, जो होता है कॉलम्स के लिए। ठीक है। एंड इट सिंप्लीफाई एज m/n। जैसे मैंने बोला 2/3/2, 2/3, 3/3, ये इस तरीके से हम इसको बोलते हैं एज अबोव एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऊपर आपको समझा दिया उसी तरीके से। अब देखो जैसे ए है, क्या है, 3 × 2 मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर 6 एलिमेंट है। हाँ सर 6 ही है। ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो 2 × 3, 2 × 3 में भी 6 ही है सर। अब सी एज क्या है, 3 × 3 मैट्रिक्स, तो 3 × 3 यानी 9 एलिमेंट है। हाँ सर 9 ही है। तो चलो एक बार इसका आगे वाला जो पार्ट है थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या है, अ जनरल फॉर्म एज। अब जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, m × n, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, m × n के बेस पे। अब फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे क्या है, देखो ये एक जनरल फॉर्म है। जनरल में क्यों कह रहा हूँ, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, जैसे A11, A12, A13, इसका मतलब क्या है, देखो ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये देखो आपको किस बेस पे रखना है। जैसे ये रो चल रही, ये अपना कॉलम आ गया, ये अपनी रो आ गई। रो के अंदर 1 1 1 1 1 चलता जाएगा, और आगे जितनी कॉलम होंगे उसके हिसाब से 1 2 3 4 चलता रहेगा। कॉलम में क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो, वही होता है। और आगे देखो इसका सिस्टम क्या होता है बच्चों, इसको अपन डिनोट करते हैं, जो पहला लेटर होता है इसको आई से डिनोट करते हैं, और दूसरा लेटर जो होता है उसको जे से डिनोट करते हैं। अब आप पूछोगे बोलो कैसे करते हैं, देखो जो मैट्रिक्स है इसको एक तो ये लिखते हैं AIJ। क्या लिखते हैं बच्चों, AIJ। देखो कैसे, नीचे ए इज द मैट्रिक्स, AIJ इन क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, m × n। जहाँ पे बच्चों जो आई है वो 1 से बड़ा है और इक्वल है, और छोटा है और बराबर है किसके, m के। और जे है 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, और n से छोटा है और n के बराबर है। जहाँ पे आई और जे एलिमेंट है किसके, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक होता है। अब जनरल फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो कैसे हैं, ये आईथ रो है और ये जेथ कॉलम है। मतलब समझ रहे हो कि कौन सी कॉलम और कौन सा रो है। अब बच्चों इसके अंदर एक नोट करने वाली बात क्या है वो एक बार आप देख लो। वी शैल फॉलो द नोटेशन नेम इज इक्वल्स टू AIJ m × n टू इंडिकेट दैट A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n। ठीक है। We shall consider only those matrix whose elements are रियल नंबर और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज। अब बच्चों रियल नंबर के अंदर आपके सभी नंबर आ जाते हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है। और जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले के बेस पे अपने को बताना है कि जो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो अपना ये है, इसको अपन किस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसका जो m × n ऑर्डर होता है वो किस बेस पे होता है। तो देखो हियर वी कैन राइट एन मैट्रिक्स एज, देखो बच्चों ये XY दिख रहा है आपको,
हाँ सर दिख रहा है। और ये एक्स वाई दिख रहा है। अब बच्चों इनको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब सर बोलोगे ये कैसे? अब बच्चों ये वैसे तो 3.3 के अंदर आता है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो रोज़ है आप उसको कॉलम में भी लिख सकते हो और जो कॉलम है उसको रोज़ में। जैसे अब इसमें क्या है, इसमें अपने पास 2 रो है और 1 कॉलम है, तो अपन ने क्या किया, इसको 1 रो बना दिया और 2 कॉलम बना दिए, तो भी ये लिखा जा सकता है। और बच्चों जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ कि जैसे क्वाड्रिलेटरल अपन ने लिया, तो क्वाड्रिलेटरल में जैसे मान लो 1 2 3 4 पॉइंट है, ठीक है? तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। अब इसके जो वर्टिसेस रहते हैं उसको भी अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो कैसे? जैसे ए के वर्टिसेस हैं 1 0, बी के हैं 3 2, सी के हैं 1 3, डी के हैं -1 और 2, ठीक है? इस तरीके से है ना। तो अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? ए इज इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 3 4, ठीक है? इस तरीके से लिखेंगे। और इसको जेड इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे बताया ना आपको, उसको या इस तरीके से दोनों को लिख सकते हैं। यानी रो को आप कॉलम बना सकते हो, कॉलम को आप रो बना सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत ही ईजी तरीके से अपन इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? जो भी शेप होती है, जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है, वर्टिसेस के बेसिस पे कोई भी शेप होगी उसको आप मैट्रिक्स के ऊपर डिनोट कर सकते हो। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तब तक के लिए गुड बाय।